हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई सी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसको शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आज का गाइडेंस आप लोग के लिए क्या रहने वाला है। तो पहला कार्ड जो एज अ मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है डिवाइन की तरफ से, दैट इज एनॉमली। एनॉमली का कार्ड आया है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए। तो ऊर्जा की शुरुआत तो बहुत अच्छी, यहाँ पे आपको बहुत सारा गाइडेंस भी यहाँ पे डिवाइन की तरफ से निकल के आया है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं भी मुझे यहाँ, नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपके आसपास हैं उसको भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक बार सारे ही कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट पिक्चर जो है क्लियर रहेगी। सेकंड कार्ड जो एज अ गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है दैट इज प्ले। प्ले का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, इसी के साथ फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे कि डिवाइन का जो फाइनल गाइडेंस है, फाइनल संदेश आपके लिए वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी। फाइनल संदेश आपके लिए है इनसाइट। ओके, सो इनसाइट का कार्ड यहाँ पे फाइनल कार्ड आया है दोस्तों, और बहुत ही गजब की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों। बहुत ही अनोखी ऊर्जा है जो मैं आपके लिए आज निकलता हुआ देख सकता हूँ। साथ ही में जो छिपी हुई ऊर्जा है उसको मैं खासकर यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। आपके प्रति जो नकारात्मक ऊर्जाएं आसपास हैं उसको मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ इंट्यूशन के द्वारा। और यहाँ मुझे इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपके विरोधी हैं, एक या दो विरोधी जिनकी ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, इन्होंने कहीं ना कहीं, इन हेटर्स ने ये ठान लिया है कि आपकी जो आवाज़ है कैसे भी करके ये दबाना चाहते हैं, आपके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, आपको अपने सामने झुका हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहंकारी लोग हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों की पहुंच भी ऊपर तक हो, जिसके कारण ये गुंडागर्दी करने में विश्वास करते हैं। इस तरीके के भी लोग हैं, दूसरों के साथ गलत बात व्यवहार करते हैं, दूसरों को बुरी बातें ये कहते हैं, दूसरों का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। और इन सब पैतरों से, इन सब चालों से ये बस और बस आपको परेशान करना चाहते हैं, दुखी देखना चाहते हैं जीवन में, क्योंकि इनके जीवन का, अपने जीवन में कोई सफलता का लक्ष्य इनके पास नहीं है। इनके जीवन बस एक ही लक्ष्य है कि दूसरों की ज़िंदगी
कैसे ख़राब की जाए, कैसे उसको नर्क बनाया जाए, क्योंकि इनकी खुद की ज़िंदगी वैसी ही है। ये नर्क में खुद पड़े हुए हैं तो दूसरों को भी वैसे ही देखना चाहते हैं अपने आसपास। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। आपके खिलाफ जो ये साजिश रच रहे हैं आपके जो विरोधी और हेटर्स हैं। और यहाँ पे और भी कई सारी गाइडेंस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, उसको भी डिटेल से जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक कार्ड मैं और बताना चाहूँगा। इन कार्ड्स की जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं ये भी बता रही है कि ये जो कोई भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनको आपकी कही हुई बातों से नहीं, बल्कि आपने जो सच्चाई सामने ला के रख दी इन लोगों की, इनका जो असली चेहरा जो समाज में हर बार ला के इनका असली मुखौटा जैसे उतार के रख दिया है ना लोगों के बीच में, ये जो झूठी शान फैलाते थे अपने बारे में, झूठी झूठी बढ़ाई गा के रखा था इन्होंने, वो सारी बातें झूठ साबित हुई हैं जब आपने इनकी जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने ला के रखा है। और यही कारण है, यही इनकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है कि आप इनके बारे में सब कुछ सच सच समाज के सामने रख देते हैं। शायद इन्हें ये लग रहा था कि आपको चुप कराकर ये कहानी को अपने हिसाब से बदल देंगे, अपने हिसाब से ये अपनी ऑरा मेंटेन कर लेंगे नकारात्मक रूप में। लेकिन यहाँ एक ऐसी ऊर्जा यहाँ पे सामने आती हुई दिख रही है जो बता रही है कि आपकी आवाज़ केवल शब्द नहीं है, उसमें अनुभव है, सच है और लोगों के दिल तक पहुँचने की ताकत है। सबसे पहला कार्ड जैसे कि हमने देखा, एनॉमली का कार्ड आपके लिए आया है। और ये कार्ड, इसके द्वारा डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप जो है हमेशा से भीड़ से थोड़ा अलग चले हैं अपने जीवन में। आपने भेड़ चाल नहीं रखी है, उसको प्रेफरेंस नहीं दिया है। और यही कारण है कि ये जो भी आपके विरोधी हेटर से आपसे जलते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। जहां बाकी लोग चुप रह जाते हैं इन लोगों के सामने, वहां आपने कई बार वो बात महसूस की है जिसे कोई खुलकर कहना नहीं चाहता। मतलब यही हम कह सकते हैं कि ये जो भी विरोधी हेटर से, इन्होंने समाज में बाकी कई लोगों के ऊपर ऐसे ही बात व्यवहार करके, ऐसे ही शोरगुल मचा के, चिल्ला के, उल्टी सीधी बातें बोल के, र्यूमर फैला के अपना वर्चस्व स्थापित किया है, उनको शांत कर दिया है। और वो लोग भी कहीं ना कहीं दब गए इनके झूठ के सामने, इनके पहुंच के सामने। लेकिन आपने सच्चाई को हमेशा प्रेफरेंस दिया है और इनको जब भी इन्होंने आपके खिलाफ कोई झूठ बोला है या अपने बारे में कोई झूठी बढ़ाई गई है, तो सारी बातें जो सच हैं वो आपने समाज के सामने ला के रख दी है ताकि इनका असली चेहरा सामने आता रहे, ये हमेशा झूठे साबित होते रहें। जो किसी आम व्यक्ति के बोलने की कोई आम व्यक्ति हिम्मत ही नहीं कर पाया आज तक इनके खिलाफ बोलने की। और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि आप कोई आम नहीं, बल्कि कोई साधारण सोल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पेशल आत्मा है जिनके ऊपर खुद ब खुद डिवाइन का हाथ है। ईश्वर खुद इंटरवीन करके आपकी रक्षा करते हैं हर वक्त। और यहाँ पे आपकी यही जो अलग सोच है दोस्तों, वो इन विरोधियों को, इन हेटर्स को असहज करती हुई दिख रही है। इन्हें ये लगता है कि यदि आप बोलते रहे, आपकी ज़ुबान अगर चली, तो कुछ छिपी हुई बातें इनकी सामने आ सकती हैं जो इन्होंने जो एक अपना गुणगान गा रखा था, एक अपना ऑरा बना रखा था सोसाइटी में, वो एक सेकंड में चूर चूर होकर ज़मीन पे आ गिर सकता है। इसलिए शायद आपकी बातों को गलत साबित करने, आपकी छवि के ऊपर सवाल उठाने या आपको अकेला महसूस कराने की ये इस समय कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कार्ड में हम देख सकते हैं सफ़ेद पक्षी दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है और ये यही संदेश दे रहा है कि आपकी जो सच्चाई है उसको लंबे समय तक कैद नहीं किया जा सकता। आपको दबाने की कोशिश तो ये कर सकते हैं, प्रयास, अथक प्रयास कर लें, लेकिन आपकी जो अलग पहचान है वो ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन रही है और आने वाले समय में और प्रत्यक्ष रूप से इनके सर पे चढ़ के बोलेगी वो शक्ति। आपको खुद को बदलकर किसी के जैसा बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बात के कारण आपको अलग समझा गया है या आपकी जिस क्वालिटी, जिस क्षमता या जिस काबिलियत के बल पे आप समाज में लोगों से, इन नकारात्मक लोगों से अलग चमकते हुए दिखाई देते हैं, आने वाले समय में यही जो आपकी काबिलियत है, जो क्षमता है, आपकी पहचान भी बनती हुई दिख रही है। इसीलिए इसको, जो आपको डिवाइन की तरफ से जो क्षमता, जो काबिलियत गिफ्ट में मिली है, उसको ज़रूर संरक्षित करके रखिए। इसी के साथ जो प्ले का कार्ड है दोस्तों, ये एक बहुत गहरी बात सामने लेके आ रहा है। ये बता रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाया जा रहा हो। ये विरोधी, ये जो भी आपके हेटर्स हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल, सब कुछ साधारण, बाहर से उस चीज़ का भ्रम ये फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये अपनी चाल चल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं आपके खिलाफ, ताकि आप के ऊपर से जो लोगों का भरोसा है वो टूट सके,
आपकी क्रेडिबिलिटी ये ख़त्म करना चाहते हैं समाज से। आपको ऐसा साबित कर देना चाहते हैं जिससे कि कोई भी आपके किसी भी कही हुई बात को माने ही ना, उस पर रत्ती भर भी विश्वास ना करे। हो सकता है कोई आपकी बात को हल्के में दिखाए, आपकी भावनाओं का मजाक भी बनाए, या कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो ऐसा जताए कि आपकी जो आवाज़ है उसका कोई महत्व ही नहीं है समाज में या कहीं भी। लेकिन इस कार्ड में ये जो बारिश के बीच में हम देख सकते हैं उड़ते हुए पक्षियों को, उड़ते हुए पक्षी को ये हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि दबाव के बावजूद भी आपकी जो ऊर्जा है वो रुकने वाली नहीं है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, संघर्ष आ जाए, आपने हर उस विपरीत परिस्थिति का हमेशा से सामना किया है और मजबूत होकर समय के साथ खड़े हुए हैं, और आज भी आप उसी वेग से, उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी आपके आसपास के विरोधी या हेटर्स हैं, ये आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे कलीग हो सकते हैं, आपके पास्ट रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं। इन्होंने ये जो भी आपने किया उसको केवल एक खेल समझा था। आपने जो आवाज़ उठाई, जो इनकी सच्चाइयाँ सामने लाई दूसरों के, उसको इन्होंने बस एक छोटा सा खेल समझा। लेकिन शायद उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि आप कठिन समय से भी सीख कर निकलना जानते हैं, और आपने इनके जैसे लोगों को बहुत हैंडल किया है। और ये कार्ड दोस्तों आपको एक बहुत ज़रूरी संदेश भी दे रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि हर बात का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपको तुरंत प्रक्रिया देने की आवश्यकता नहीं महसूस करनी है। कभी कभी शांत रहकर सही समय का इंतज़ार करना भी ज़रूरी होता है। वो भी आपकी बहुत बड़ी ताकत दिखाती है कि चीज़ें आपके नियंत्रण में है, ना कि आपकी प्रतिक्रिया जो है दूसरे नियंत्रित कर रहे हैं। ये मैसेज कभी नहीं जाता। फिर आपकी जो भी शांति है दोस्तों, जो आप बना के रखते हैं अपने जीवन में, वो उसको ऐसा मत देखिए कि कोई उसको हार समझेगा। वो उस तीर की तरह होती है आपकी शांति, कि जिसे सही दिशा मिलने तक धनुष पर बस रोका गया है। इस तरीके की आपकी शांति है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम ये फाइनल कार्ड देखें इस पूरी रीडिंग का, इनसाइट का कार्ड आया है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है इसमें, बहुत गहरा सच इस समय खोल के रखा गया है। और ये बता रहा है, डिवाइन इसके द्वारा कह रहे हैं कि आपको धीरे धीरे आने वाले समय में समझ आएगा कि कौन सच में आपके साथ खड़े हैं और कौन सिर्फ आपकी बातें जानकर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। कौन आपके असली में शुभचिंतक है और कौन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके साथ टिके हुए हैं। ये फ़र्क आपको साफ नज़र आता ज़रूर महसूस होगा। कुछ ऐसी बातें भी आने वाले निकट भविष्य में साफ हो सकती हैं, आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो सकती हैं, जिन्हें आप पहले केवल सिर्फ महसूस ही कर रहे थे। आपको बस उसके बारे में एक अंदाज़ा था, लेकिन वो सच भी साबित होते हुए दिखेगी। हो सकता है पहले आप समझ ना पाए हों, लेकिन अब आपके सामने वो आने वाले समय में धीरे धीरे स्पष्ट होकर आएगी सामने। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे एक पक्षी को देख सकते हैं, एक कौवे को, जो कांच के जो ये बर्तन है, जो कांच का ये पात्र है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये दिखा रहा है कि किसी ने जो है आपकी जो आवाज़ है, आपके विचार या आपकी जो सच्चाई है, उसको सीमा के अंदर बंद रखने की कोशिश की है, लेकिन अब आपकी जो समझ है पहले से ज़्यादा अधिक गहरी हो चुकी है। आप शायद अब हर बात जो है तुरंत शायद उसका प्रतिक्रिया आप अपने जीवन में ना दें। आप पहले हमेशा की तरह लोगों की नीयत समझेंगे, फिर तय करेंगे आप कि कहाँ बोलना है और कहाँ अपनी ऊर्जा बचा के रखनी है, ताकि आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब ऐसे विरोधियों, ऐसे हेटर्स को आप दे सकें। यही जो बदलाव दोस्तों हम देख सकते हैं आपके हेटर्स की सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि पहले तो ये आपकी भावनाओं को पढ़ लेते थे, लेकिन अब आप जो है उनकी नीयत को पढ़ने में माहिर हो चुके हैं। ऐसे लोगों की ऊर्जा आपको महसूस हो सकती है, आराम से आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको गाइड कर सकती है कि इनका जो अगला कदम आपके खिलाफ है वो क्या हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। और एक जो ओवरऑल जो संदेश मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है दोस्तों, वो यही है कि पहले जो है आपको आपकी जो अलग सोच है उसके कारण निशाना तो बनाया गया इन विरोधियों के द्वारा। फिर ये जो कोई भी लोग हैं, ये आपकी आवाज़ को हल्का दिखाने या परिस्थितियों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी की, इन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की आपको। लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसी समझ इस समय जाग रही है जो आपको केवल बोलना ही नहीं इनके खिलाफ, बल्कि सही समय पर सही सच बोलना सिखा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश आपको डिवाइन की तरफ से जा रहा है।
कि जब लोहा गर्म है तब हथौड़ा मारना ज़्यादा कारीगर साबित होता है। और जिस भी ये व्यक्ति ने आपके जीवन में जो भी ये नकारात्मक शक्ति ऊर्जा लेके था और इसने कहीं ना कहीं ये ठान लिया था कि आपकी आवाज़ जो है हमेशा के लिए ये दबा देंगे, शायद इन्होंने आपकी आवाज़ का केवल सिर्फ शब्द ही सुना था, आपके जो आवाज़ में जो ऊर्जा है वो इन्होंने महसूस नहीं किया था। लेकिन आज के समय में ये समझ सकते हैं, उस ऊर्जा को महसूस भी कर सकते हैं और ये जानते हैं कि आपको आपकी आवाज़ दबाना नामुमकिन है इन लोगों के लिए। इन्हें ये नहीं पता था कि कुछ आवाज़ें जो है सिर्फ गले से शब्दों के रूप में नहीं निकलती, वो इंसान के सच और उसके अनुभव और उसकी आत्मा से जन्म लेती हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं और इसी ऊर्जा को सुन के देख के कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे आ गए हैं, इन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी ऊर्जा निकल के आती है आपके लिए। ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं। F W G H X M R एंड S। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या जिन परिस्थिति जिन लोगों की हमने बात की उसके नाम का पहला अक्षर उससे मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।